हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्मिटी फील्ड यदि एंगल ऑफ एंट्रेंस इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री। इससे पहले हम देख चुके हैं यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में एंटर करता है 90 डिग्री पर तो उसका पाथ कैसा होता है? पाथ होगा उसका सर्कुलर पाथ। यदि वो चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर 90 डिग्री में एंटर न करके किसी और एंगल पर एंट्री करता है तो उसका पाथ कैसा होगा? तो शुरू करते हैं। ठीक, सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जो इन तरफ से इस तरफ को लगा हुआ है। इट इज योर बी। अब इस फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल आपका एंगल थीटा पर, ये इसका हो जाएगा सपोज वेलोसिटी वेक्टर बी के साथ एंगल थीटा पर इसमें एंटर करता है। थीटा आपका देखिए 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो अब मैं बात करता हूं इसकी, इट इज योर वेलोसिटी वेक्टर। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आपका इधर को हो जाएगा, इट इज v cos थीटा। ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा v sin थीटा। इसको मैं लेता हूं सपोज v1, इसको मैं लेता हूं सपोज v2। तो यहां पे देखिए आप v cos थीटा की जो दिशा है वो b के साथ कैसी है? पैरेलल है। एंड द डायरेक्शन ऑफ v2 इज नॉर्मल टू b। मतलब ये वाला चार्ज पार्टिकल जो ये जो डायरेक्शन है v2 की वो b के साथ कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं यदि कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी b के साथ परपेंडिकुलर है तो उसका पाथ कैसा होगा? उसका पाथ होगा सर्कुलर पाथ। ठीक, तो अब ये चार्ज पार्टिकल पे दो वेलोसिटी आपको मिल रही हैं। ये तो है आपकी v2, ये आपकी v1। ये वाली पैरेलल टू फील्ड है एंड ये वाली नॉर्मल टू फील्ड है। तो ये जो कंपोनेंट आपका है, जो v1 आपको दिखाई दे रहा है, ये तो इस चार्ज पार्टिकल को इन दिस डायरेक्शन यानी कि b के पैरेलल जाने में हेल्प करेगा। एंड क्योंकि ये वाला कंपोनेंट b के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का इसको घुमाएगा सर्कुलर पाथ पर। हमने पहले पढ़ चुके हैं इससे पहली वीडियो में, यदि वेलोसिटी और फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ। ठीक, तो ये जो v2 है ये इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर घुमाने में हेल्प करेगा। एंड ये जो आपका v1 है ये इसको फील्ड में आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो ये तो इसको आगे बढ़ाएगा, ये इसको गोल गोल घुमाएगा। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? इसका पाथ आपका सर्कुलर पाथ पर घूमता हुआ ये चार्ज पार्टिकल आपका आगे की तरफ बढ़ता हुआ निकल जाएगा। तो इसका पाथ का कैसा होगा? इस पाथ का नाम होता है आपका हेलिकल पाथ। स्प्रिंग जैसा पाथ आपका ये है, हेलिकल को बोलते हैं। तो हेलिक्स बनाएगा आपका ये। ठीक है, कब बनाएगा हेलिक्स? जब आपका चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड बी में अदर देन 0 और 90 डिग्री, ना 0 ना 90 डिग्री, इनके बीच में आपका कोई एंगल है तो उसका पाथ कैसा होगा? पाथ विल बी हेलिकल पाथ। तो ध्यान रखना है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में एंटर करता है 90 डिग्री पर तो उसका पाथ होगा सर्कुलर पाथ। यदि उसका एंगल ऑफ एंट्रेंस 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो उसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल पाथ। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। तो ये जो चार्ज पार्टिकल आपका इसमें एंटर किया था v स्पीड से एंगल थीटा पर, तो इसे गोल गोल कौन घुमा रहा होगा? v sin थीटा, बिकॉज v sin थीटा इज नॉर्मल टू b। तो चूंकि इसका पाथ सर्कुलर भी है और आगे भी जा रहा है, तो सर्कुलर पाथ को घुमाने के लिए एक चीज होती है रिस्पॉन्सिबल, का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कितना हो जाएगा आपका? mv²/r। क्योंकि यदि कोई चीज आपकी घूम रही होगी सर्कुलर पाथ पर तो उस पे लगना होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? mv²/r। अब m तो इसका मास m लिया है चार्ज पार्टिकल का, इसको कौन सी वेलोसिटी घुमा रही है गोल गोल? वो कौन सी है? v2 है। यहां पे क्या लेंगे आप? v2 लेंगे। ठीक, तो वैल्यू ऑफ v2 इज v sin थीटा। क्योंकि इसका स्क्वायर भी है तो आपको इसको लाना पड़ेगा अपॉन r। इट इज योर f। f कौन सा है? इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स।
तो जब कोई चार्ज पार्टिकल v स्पीड से q चार्ज का पार्टिकल है b फील्ड में थीटा एंगल पे एंटर करेगा, तो उस पर लगने वाला फोर्स होगा आपका F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये किसके इक्वल होना चाहिए? एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर के बराबर। तो v साइन थीटा से v साइन थीटा आपका कट जाएगा, इसकी r होगी आपकी r बराबर ये आपका बचा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में थीटा एंगल पे एंट्री करेगा तो उसकी जो रेस मिलेगी आपको वो मिलेगी r इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। अब यहां से हम पहली वाली जो वीडियो थी उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यदि थीटा आपका 90 डिग्री होता, थीटा आपका 90 डिग्री होता तो r क्या हो जाता आपका एम वी साइन 90 बाई क्यू बी। तो एम साइन 90 वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, तो एम वी अपॉन क्यू बी। तो रेडियस क्या होगी इसकी r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, जो पहले वाले केस में आपको मिली थी। यदि थीटा 90 डिग्री का नहीं है, कोई और एंगल है, तो एम वी अपॉन क्यू बी आपको मिल जाएगा। ये हो गया रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ जिस पे ये घूम रहा है। अब कितना होगा इसका टाइम पीरियड t? तो t वाली बात वही है कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि इसको एक कंप्लीट राउंड लगाने में कितना टाइम लगा होगा उसको बोलेंगे इसका हम टाइम पीरियड। तो एक कंप्लीट राउंड लगाने में कितना डिस्टेंस चलेगा वो 2 पाई r। यदि रेडियस सपोज r है, इट विल बी 2 पाई r ओवर, इसकी स्पीड कौन सी है v, कौन सी v, कौन घुमा रहा है ऐसे गोल गोल, इट इज v2। v2 is responsible for circular motion, so it is your time period। t is equal to 2 pi and value of r is mv sin theta, mv sin theta by qb, and v2 is v sin theta, it is v sin theta। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी। ये बिल्कुल उतना ही आ रहा है जितना एंगल 90 वाले केस में आया था। इट मींस इसके टाइम पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है 90 डिग्री पे एंटर करे या किसी और एंगल पे एंटर करे अदर देन 0 और 90, तब भी उसका टाइम पीरियड नहीं रहेगा जितना कि उसका पहले था। ठीक, तो इस पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ा है। तीसरी बात की बात करते हैं पिच। अब एक टर्म आपका और है पिच। पिच का मतलब क्या है? पिच का मतलब ये है कि चूंकि आपका चार्ज पार्टिकल है वो गोल गोल घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो एक टाइम पीरियड में वो कितना आगे बढ़ गया, टी टाइम पीरियड में, मतलब इतने टाइम में वो चार्ज पार्टिकल फील्ड की तरफ को कितना बढ़ जाता है। तो सपोज एक क्षण पे आपका चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए पर था, अब वो यहां पर था, एक कंप्लीट राउंड लगाएगा, उसमें कहां बढ़ जाएगा, वो हल्का सा आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज वो आगे बढ़ता हुआ ऐसे ऐसे जा रहा है। तो टी टाइम में, इतने टाइम इंटरवल में वो चार्ज पार्टिकल यहां से घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, तो कितना आगे बढ़ जाएगा उसको बोलते हैं पिच। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन दिस टाइम, मतलब अपने टाइम पीरियड में वो चार्ज पार्टिकल फील्ड की तरफ को कितना बढ़ जाएगा। क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ बी इन दिस टाइम इज कॉल्ड पिच। तो पिच आगे जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी कितनी है देखो v cos थीटा। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पर अब फोर्स इधर को लग रहा होगा, देखो v क्रॉस b, v इधर को है, b इधर को है, तो v क्रॉस b, इस पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, बाएं की तरफ को होगा। ठीक है, तो वो फोर्स बाहर को है, इधर तरफ को, इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, f cos 90 0 हो जाएगा। मतलब इस पे लगने वाले फोर्स का कंपोनेंट इधर को कितना होगा, 0। ये बात हमने पहले डिस्कस की थी। यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में एंटर करता है तो उस पर लगने वाले फोर्स का कोई भी कंपोनेंट
टुवर्ड वेलोसिटी नहीं होता है। इट मींस उसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब ये बात याद रखें, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में एंटर करता है तो उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यदि स्पीड में कोई चीज नहीं आ रहा होगा तो इसका ए कितना हो जाएगा आपका 0, बिकॉज ए इज द एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि स्पीड में और वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो आपका ए कितना हो जाएगा 0। तो ये जो एस है इट इज योर डी, डी बोले तो पिच, डिस्टेंस को शो करना है किससे, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट कह लो या पिच कह लो। अब इसको आगे क्यों बढ़ा रहा है, इसको आगे ले जाने में हाथ किसका है, v cos थीटा का हाथ है। इट इज आर v cos थीटा। टाइम कितने में, टाइम कितने में 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो d इज इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यू बी, ये आपका हो जाएगा पिच। अब यदि ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करता, थीटा इज 90 डिग्री, तो cos 90 इज 0 डिग्री, 0 हो जाएगा पूरा टर्म, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, मींस d इज इक्वल टू 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन d इज इक्वल टू 0। इट मींस चार्ज पार्टिकल आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यदि चार्ज पार्टिकल बी फील्ड में थीटा डिग्री में करता है तो केवल घूमेगा आगे। सॉरी, यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में 90 डिग्री में एंटर करेगा तो केवल वो अपने पेस पर घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यदि एंगल 90 के अलावा कुछ और है, छोटा है 90 से, बड़ा है 0 से, तो आगे भी बढ़ेगा और गोल गोल भी घूमेगा। एक राउंड लेने में वो कितना आगे बढ़ जाएगा, उसका नाम होता है आपका पिच। एक कंप्लीट राउंड लेने में लिया जाता है टाइम ऑफ, ये आपका टाइम पीरियड एंड इट इज योर रेडियस। ठीक, तो मोशन कब होगा सर्कुलर, कब होगा हेलिकल, हेलिकल में टर्म कितने हैं आपके, रेडियस हो गया, टाइम पीरियड हो जाएगा और पिच हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल 2 वीडियोस है। एक वीडियो किसके लिए है कि एंगल ऑफ एंट्रेंस 90 डिग्री, एक अदर देन 90 डिग्री के लिए है। आप दोनों को देखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।